हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर ये है 4, जिसमें हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में और सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन है ICSE मैथ की बुक से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं क्या करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हम सॉल्व करेंगे पहले फर्स्ट और सेकंड को, फिर हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। इसने बोला है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये जो सेट्स दिया गया है इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमें रोस्टर या तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मेरठ। ठीक है, ये जो मेरठ लिखा गया है इसमें जो है इसी वर्ड मेरठ को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बता दें, यहां जो लिखा गया है मेरठ की स्पेलिंग है MEERUT। ई कितनी टाइम है? ई जो है 2 टाइम है। ठीक है, तो जब हम किसी भी सेट को लिखते हैं तो सेट में किसी भी नंबर्स को या तो लेटर्स को कभी भी दोहराते नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो है सेट के एलिमेंट अगर इसको मान लिया तो इसमें हम सेट में कैसे लिखेंगे? आंसर लिख देते हैं सीधे। ठीक है, आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, सेट में किसी भी नंबर्स को या तो लेटर को बार बार दोहराएंगे नहीं, और किसी भी अगर कोई लेटर है, लेटर अगर कैपिटल में है, अगर उसको सेट में लिखेंगे तो सेट में अगर वह स्मॉल है फिर भी स्मॉल में लिखेंगे, अगर वह जो लेटर है इसकी तरह कैपिटल में है फिर भी उसको सेट में जब लिखेंगे स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। ठीक है, तो यह है कैपिटल में लिखना, किस में है? स्मॉल में लिखेंगे जब सेट में हम लिखते हैं। ठीक है, और किसी भी लेटर को बार बार नहीं लिखेंगे, और अगर नंबर है तो नंबर को बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं M पहला वाला, और दूसरा क्या है? E है। E 2 टाइम है, एक ही बार लिखेंगे। अभी बताया किसी भी लेटर को बार बार दोहराएंगे नहीं और किसी भी नंबर को बार बार दोहराएंगे नहीं। ठीक है, और R लिखना है, U लिखना है और T लिखना है। ठीक है, अब तो हमने सेट की तरह लिख दिया है, और सेट को जो है रिप्रेजेंट जब करते हैं उसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरठ है, मेरठ को हमने किस में लिख दिया? सेट में लिख दिया। कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में, मतलब रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, इसमें भी वही करना है। देखते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड यूनिवर्सल। ठीक है, तो यहां भी कैपिटल में लिखा गया है, और अगर स्मॉल में यहां लिखा गया होता तो फिर भी सेट में हम स्मॉल में ही लिखते। कैपिटल में लिखा गया है तो सेट को स्मॉल में लिखेंगे ही। ठीक है, लेटर को। तो यहां कोई भी जो लेटर है दोहराया नहीं गया है। U भी वन टाइम है, N भी एक बार है, I भी एक बार है, B भी एक बार है, E भी एक ही बार है, R भी एक ही बार है, S भी एक ही बार है, A भी एक ही बार है, L भी एक ही बार है। तो इसमें करना क्या है? इसमें सीधे सीधे इसी को उठाकर कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में सेट में लिख देना है। ठीक है, तो लिख देते हैं यूनिवर्सल। ठीक है, तो आंसर में लिखते हैं, क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल। यू सारा UNI VERSAL। ठीक है, लिख दिया। और यूनिवर्सल जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, तो कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, यहां भी कॉमा लगाया है हमने। ठीक है, तो कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल जैसे इसमें जो है
यूनिवर्सल जब लिखा गया है तो बीच में कॉमा नहीं लगाया गया है। अब हम इसे सेट में लिख रहे हैं तो कॉमा लगाना जरूरी है और कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में लिखना भी जरूरी है और कर्ली ब्रेसेस जो हमने अभी को लगाया है इसको भी लगाना जरूरी है। ठीक है, बात तो समझ में आ गई होगी कि सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा है, लिखा गया है ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं x सच दैट x जो y+3 के बराबर है। इसको क्या पढ़ेंगे, x सच दैट x इक्वल टू y+3। ठीक है, कोई एलिमेंट जिसके एलिमेंट x है जो y+3 के बराबर है, जिसमें वो जो y है y इज बिलोंग टू n। y+3 में ये जो y है y की वैल्यू कहां से आ रही है, n से आ रही है। यहाँ जो n है, यहाँ n का क्या मतलब है, n का मतलब होगा नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है ये वही जानेगा जिसने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो y+3 है। ठीक है, x है, कोई एलिमेंट x है जो y+3 के बराबर है और y की जो वैल्यू है आ रही है कहां से, नेचुरल नंबर से। y इज बिलोंग टू n, बिलोंग टू n, y इज बिलोंग टू n आने का क्या मतलब है, y की वैल्यू आ रही है कहां से, n से। n यहाँ क्या है, n है एक नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर। और सबसे ध्यान देने वाली बात, y की वैल्यू जो रखी जाएगी 3 से ज्यादा रखी जाएगी, y इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, y की वैल्यू जो इस क्वेश्चन में रखी जाएगी, y+3 में जो रखी जाएगी उसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो सीधे सीधे अब चलते हैं सॉल्व करने। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, y की वैल्यू कहां से आ रही है, नेचुरल नंबर से आ रही है, n से। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 करके आगे तक जितना आप गिन सकते हैं, जितना आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर y की वैल्यू कहां से आ रही है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, और y की वैल्यू हमें कितना सिलेक्ट करना है, y की वैल्यू हमें y की वैल्यू 3 से ग्रेटर सेलेक्ट करना है। तो मतलब 1 2 3 से ग्रेटर कौन सा है, 3 से ग्रेटर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। y इज ग्रेटर देन 3 और y से ग्रेटर सेलेक्ट करना है तो ये सब हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो बच रहा है इसको हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो इसको हम क्या क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो सॉल्व हम कर रहे हैं ये तरीका बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हम ही बता रहे हैं। ठीक है, बुक में सीधे सीधे सिर्फ एक स्टेप और लिखेगा फिर उसके बाद सीधे आंसर लिख देता है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। 3 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं 3 4 5 6 7 8 जितने भी सब 3 से ग्रेटर ही हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ जो y की वैल्यू है n से आ रही है और y की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, यहाँ तो हमने समझा दिया। अब y+3 में रखते हैं y की वैल्यू। ठीक है, तो पहली बार रखते हैं, फर्स्ट वाले में रखते हैं y की वैल्यू, एक बार रखते हैं y+3 में, है ना, y+3 में y की वैल्यू रखते हैं, पहले क्या रखते हैं 4 रखते हैं। 4+3 कितना होगा, पहली बार हमने क्या रखा y की वैल्यू, y की जगह हमने 4 रखा, है ना। 4+3 क्या होता है, 4 3 7 होता है। अब y की वैल्यू एक बार y की जगह इस बार हम 5 रख ले हैं, 5+3 5 y की जगह 5 रखा, 5+3 8 हो गया। इस बार 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस बार 6 7 रखते हैं, 7 3 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आगे तक हम डैश 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 करके आगे तक 8 9 10 आगे तक रखते जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इतना कौन सॉल्व करेगा, यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमें कितनी वैल्यू मिली, 7 मिला, 8 मिला, 9 मिला, 10 मिला। ठीक है, तो और इसी को हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म में इसको हमें लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं।
तो क्या लिखेंगे, ए कोई सेट है जिसको यहां सेट बिल्डर में लिखा गया था, उसी को हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आंसर क्या आया, 7 8 9 10 आया है। 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, डैश 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 करके आगे तक हो सकता है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ये है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन को। देखते हैं क्या लिखा है। इसने बोला है बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है पी। ठीक है, तो लिखा है पी सच दैट पी इज बिलोंग टू डब्ल्यू एंड पी स्क्वायर इज लेस देन 20। ठीक है, तो यहां क्लोज होगा। हाँ ठीक है, तो P कोई सेट है जिसकी वैल्यू आ रही है कहां से, W से, और W यहां क्या है, W का मतलब यहां होगा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ये उसे पता होगा जिसने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है ये हम बता भी देंगे, लेकिन नंबर सिस्टम पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और यहां पी स्क्वायर की वैल्यू जो आनी चाहिए 20 से कम आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान कहां देना है, यहां ध्यान हमें देना है होल नंबर पे। ठीक है, पी की वैल्यू कहां से आ रही है, होल नंबर से आ रही है। पी इज बिलोंग टू डब्ल्यू, पी की वैल्यू डब्ल्यू से आ रही है। ठीक है, डब्ल्यू यहां क्या है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां सीधे सीधे हम समझ लेते हैं होल नंबर क्या होता है। ठीक है, पी की वैल्यू कहां से आ रही है, डब्ल्यू से आ रही है। डब्ल्यू मतलब क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें हम ऐसा नंबर जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और किसी भी चीज को काउंट करने के लिए जीरो तो इंक्लूड हम करते नहीं है। ऐसा नहीं कि हम किसी को गिनना है तो क्या बोलते हैं 0 1 2 3 4, तो ऐसे तो गिनते नहीं है। वह नंबर होता है नेचुरल नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं, 1 2 3 4 जैसे। ठीक है, और उसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेंगे तो वही नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसमें हम जीरो इंक्लूड कर लेंगे वो हो जाएगा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर मतलब पूर्ण हो गया नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस यहीं रहने देते हैं, आगे तक हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेट तो नहीं लिख रहे हैं, तो वैसे लिख रहे हैं, तो सेट के ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। सेट को हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं, तो इसको इसी तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, और हमें क्या ध्यान देना है, और P की वैल्यू होल नंबर से आ रही है, होल नंबर तो हमने लिख दिया। और हमें क्या ध्यान देना है, P की वैल्यू जो आनी चाहिए वह 20 P स्क्वायर, यहाँ जो है P को जब P स्क्वायर किया है, P स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 20 से कम आनी चाहिए। तो किसकी वैल्यू 20 से कम आएगी उसको हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो B कोई सेट है जिसका एलिमेंट 0 होगा, 0 की वैल्यू 20 से कम आएगी। 0 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, जो कि 20 से 20 से कम आएगा। 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है। P की जगह 3 रखेंगे तो, हाँ भैया इधर देखो समझ में अगर जिसको ना आए, ठीक है यही बोला है ना, P की वैल्यू अगर P की जगह 3 रखें और 3 का स्क्वायर, P की जगह 3 रखें, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, है ना, जो कि 20 से कम है। ठीक है, 3 हम भी लिख सकते हैं। अगर 3 के P की जगह 4 रखें तो 4 4 जा 16 आएगा, जो कि 20 से कम है, तो मतलब 4 को भी हम लिख सकते हैं। अगर P की जगह अगर 5 रखें तो 5 5 क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, जो कि 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 5 को नहीं लिख सकते, बस यहीं हम रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये है इसका आंसर 0 1 3 और 4। सॉरी, एक क्वेश्चन एक एलिमेंट और बच गया, 2 नहीं लिखा, 2 3 और 4। अब ये है सही। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। स्पेशल वीडियो इसके ऊपर होगा, अलग से बता देंगे। ठीक है,
अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अब आई मुद्दे की बात, बाय।